नमस्कार, मैं अजय सिंह खर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों की बहुत शानदार इस वक्त चल रही होगी, लेकिन जहां कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी परेशानी आए, आप लोग मुझ तक अपनी परेशानी को भेजिएगा। उस परेशानी का, उस समस्या का मेरे प्यारे साथियों समाधान आप लोगों को मिल सके, इसके लिए मैं आप लोगों का साथ जरूर दूंगा आपके सिलेक्शन तक। इंटरव्यू की आप लोगों की जो तैयारी है उसे आप बेहतर बना सकें, उसके लिए 5 टिप्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं केवीएस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें इंटरव्यू में कौन सी वो खास बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी ही चाहिए। सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि जो आप लोगों का इंटरव्यू चल रहा होगा उसमें आप लोगों से सामान्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अब आपके मन में आ सकता है, सर सामान्य प्रश्न कैसे हो सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले वो आप लोगों से पूछ लेगा, आप अपने बारे में हमें बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जो आप लोगों के सामने इंटरव्यू पैनल है उसमें से कोई भी आप लोगों से ये सामान्य सी बात कह देगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब आप लोग वहां पर अपने बारे में उनको क्या बताएंगे, इसकी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न वो आप लोगों से कर सकता है, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न कर लेगा, केवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हैं? चौथा प्रश्न वो आप लोगों से कर लेगा कि केंद्रीय विद्यालय ट्रांसफरेबल जॉब है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल हैं उनमें आप लोग एक ही स्कूल में परमानेंट हमेशा नहीं रहते हैं, ट्रांसफरेबल है। इस जॉब को करने के लिए तैयार हो? अगर आपका सिलेक्शन किसी दूसरी जॉब में हो गया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में आपकी नौकरी लग गई, मान लीजिए दिल्ली में लग गई, तो आप केंद्रीय विद्यालय से रिजाइन करके क्या वहां पर चले जाओगे? ये तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ ही प्रश्न रखे हैं। वहां पर ना जाने 10, 15, 20, 25 कितने ही प्रश्न आपको बड़े सामान्य से देखने को मिल सकते हैं। तो तैयारी करके जाना इनकी। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर अगर इस तरीके के क्वेश्चंस की आप तैयारी करवा दें और हमें जवाब क्या देना है तो हमारे लिए सही होगा। आप लोगों के लिए टॉप 25 जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी एक सीरीज में जल्द ही लेकर के आ रहा हूं, तो इनकी तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड टिप आप लोगों के लिए क्या रहेगी। वो है करंट अफेयर्स को लेकर के। आप सभी इस बात को जानते हैं कि टीचर का जो काम है वो सबसे पहले होता है अवेयर रहना। अपने चारों ओर जो कुछ चल रहा होता है उसे लेकर के टीचर को हमेशा अवेयर होना चाहिए। और जो केंद्रीय विद्यालय का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है उसमें तो करंट अफेयर पे फोकस रखा जाता है। तो पिछले कुछ समय के करंट अफेयर जो भी रहे हों उन पर ध्यान जरूर रखना। इसके साथ साथ आप सभी को पता है हमारे देश में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही 26 जनवरी हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी। तो उससे संबंधित आप लोगों के इंटरव्यू में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये तो मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। टिप नंबर 3 क्या है? वो है कि शांत रहना। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर एकदम चुपचाप बैठे हैं। शांत रहने का मतलब ये है, देखिए बहुत बार क्या होता है कि जो इंटरव्यू पैनल है उसने आपसे प्रश्न किए और आपने सही जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी वो ना ऐसा रेस्पॉन्स देते हैं कि जैसे आपको ये महसूस हो जाए कि आप गलत बोल रहे हैं या आप गलत जवाब दे रहे हैं। तो सामने वाला आप पर संदेह कर रहा है, उसके बावजूद आप अपने आप को एकदम कूल माइंड, एकदम अपने आप को शांत मुस्कुराते चेहरे के साथ उनके सामने बना करके रखते हैं। बहुत बार आपके इंटरव्यू में क्या होता है, वो जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आपको छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो नहीं आता है। क्योंकि जो टीचर होता है ना उसमें पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो बच्चे होते हैं ना वो गलती बहुत ज्यादा करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार में ही बच्चा सीख जाएगा। हो सकता है आपको 2 बार 3 बार प्रयास करना पड़े तब वो बच्चा सीखे। तो वो देखेंगे कि आप ज्यादा गुस्से वाले तो नहीं हैं। तो अपने आप को कूल बना करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद टिप नंबर 4 जो है वो है पहनावे को लेकर के, ड्रेस को लेकर के। अब मेरे प्यारे साथियों, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आप फटी हुई जीन्स, जो जुल्फे हैं, ये बाल, इनके अंदर जेल लगाकर ऊपर की ओर इनको खड़े करके ऐसे तो नहीं जा सकते हैं। वहां पर किसी फैशन शो में, बारात में तो जा नहीं रहे हैं। या फिर जो हमारी साथी हैं जो एग्ज़ाम
क्रैक करने के बाद में इंटरव्यू देने जा रही हैं जो लड़कियां, वो वहाँ पर इस तरीके से भी ना जाएं कि मानो किसी फैशन शो में वहाँ पर वो आई हो। तो देख, इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप इंटरव्यू में पहन करके क्या जाएंगे। एकदम आप वहाँ पर सिंपल साधारण लगने चाहिए। अब कौन सी ड्रेस आपको सिलेक्ट करनी है, किस कलर की ड्रेस आप लोग पहन करके जा सकते हैं, यह भी आपके इंटरव्यू से पहले मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके बाद में बी ऑर्गेनाइज्ड। साथियों, किस चीज को लेकर के संगठित रहना है? क्या वहां पर किसी प्रकार का कोई संगठन अपने साथ जोड़ करके वहां पहुंचना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका इंटरव्यू है, आपको बुलाया गया है, आप पहुंचे, आप समय पर पहुंचेंगे। आपका इंटरव्यू मेरे प्यारे साथियों समय पर शुरू होगा। आप अगर लेट हो गए तो वहां पर सबसे पहला आपके प्रति जो इंप्रेशन होगा वो तो यही होगा कि आज इसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था, फिर भी ये समय पर नहीं पहुंच सका। तो हो सकता है कल को जब ये स्कूल में जाएगा वहां पर भी ये लेट जाए। तो साथियों, आप लोग जब अपने घर से निकलेंगे इंटरव्यू देने के लिए, तब तक का भी आपका सफर बहुत मायने रखता है कि आप प्रॉपर सही तरीके से सही समय पर सारी चीजें करते हुए वहां पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। अब आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके पास में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको लेकर के जाने होंगे, वो सब प्रॉपर एक सीक्वेंस में सेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके सामने ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को फैला दिया और ढूंढ रहे हैं कि कौन सा कहां पर है, कैसे है। नहीं, तो यहां पर ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि आप इंटरव्यू से पहले अपने आप को तैयार कर लेंगे हर एक चीज को, ताकि सभी चीजें सही समय पर हो सकें और आपको एग्जैक्ट एक एक चीज का पता हो। तो ये 5 टिप आप लोगों के लिए आज जो मैं लेकर के आया हूं। इनके अलावे ऐसा बहुत कुछ है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो मुझे आप लोगों को हर दिन बताना है, समझाना है, सिखाना है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मेरी आ रही हैं वो आपके एक प्रॉपर सीक्वेंस में आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सारी वीडियो आ जाएंगी। और प्रश्न यहीं से आपके इंटरव्यू में पूछे जाने हैं। आप इंटरव्यू देने के बाद खुद भी कहेंगे, सर जो आपने तैयारी करवाई, जो हर एक वीडियो में आपने बताया ना कि ऐसे तैयार करो, इन चीजों का ध्यान रखो, वो इंटरव्यू में आया। आप सभी साथी टेलीग्राम पे अजय सिंह खर्ब सर्च करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको मेरी ओर से जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितने भी नोट्स इंटरव्यू से रिलेटेड मैं अपलोड कर रहा हूं, वो समय पर मिल सकें। तो मुलाकात करेंगे अगली बेहतरीन वीडियो में। तब तक सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।